हेलो एवरीवन, वी आर एट बियॉन्ड द फार्मूला। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ ए कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी और डीसी करंट एंड पास और अलाउस एसी करंट। तो कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर क्या है? दो प्लेट्स होती हैं, राइट। दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं और उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम होता है, राइट। दिस इज insulating medium, right, can be air or something else। और ये क्या है? these are conducting plates। ये किसी भी शेप की हो सकती है। तो there is an insulating material या insulating medium between the plates। electrons cannot cross the gap, right। electrons cannot cross the gap। फिर AC करंट पास कैसे होता या DC ब्लॉक कैसे होता, ये समझते हैं अपन, ठीक। तो लेट्स ड्रॉ ए सर्किट। मान लेते हैं ये कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। इसको V वोल्ट के क्रॉस लगाए DC, राइट। दिस इज ए DC और स्विच को क्लोज किया, राइट। तो क्या होगा? ये पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, तो दिस विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज, दिस विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो होता क्या एक्चुअली कि वन प्लेट क्या करती है? वन प्लेट लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स, द अदर प्लेट गेन्स द इलेक्ट्रॉन्स। वन प्लेट loses the electrons and the other plate gains the electrons and current flows for a short time। कैसे हो रहा है देखो। करंट क्या होगा? करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे, राइट। सो वी हैव इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम हियर। तो पॉजिटिव प्लेट लेट्स से दिस इज P1 एंड दिस इज P2। तो P1 ने क्या किया? P1 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, P1 ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और P2 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। एक इलेक्ट्रॉन P1 ने लूज किया और एक इलेक्ट्रॉन P2 ने गेन किया। तो क्या हुआ? करंट फ्लो हुआ, राइट। बीच में अभी भी मीडियम वही है, बीच में अभी भी इंसुलेटिंग मीडियम ही है, बट ये लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ? करंट पास हुआ, राइट। तो ऐसा हमें फील होता है, क्या होता है कि करंट मीडियम में से पास हुआ, पर एक्चुअली मीडियम में से करंट पास नहीं हुआ। एक कंडक्टिंग प्लेट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरी कंडक्टिंग प्लेट ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि करंट पास हो गया, राइट। तो क्या होता है यहाँ? इन केस ऑफ डीसी करंट तो पास होता है बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो करंट फ्लोस फॉर ए शॉर्ट टाइम। अब ये समझते हैं कि शॉर्ट टाइम क्यों। तो क्या होता है कि जब तक, अब क्या होगा? वी नो कि इस पे चार्ज डेवलप होता है। कैसे? Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, राइट। ये कैपेसिटर की इक्वेशन में पढ़ा है अपन ने। तो कैपेसिटर क्या बोलता है कि उस पर इतना चार्ज डेवलप होता जाएगा जितना आप उस पर वोल्टेज बढ़ाते जाओगे। सो वी हैव Q इक्वल्स CV, दैट इज C इज़ द कैपेसिटेंस। तो आफ्टर सम टाइम अगर मैं ये बैटरी लगे रहने देता हूँ और की या स्विच क्लोज रहता, तो आफ्टर सम टाइम द कैपेसिटर becomes fully charged and it will have same voltage across this। तो अब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो कोई करंट पास नहीं होगा। वी हैव इक्वल पोटेंशियल। तो
अब जाके करंट क्या होगा, 0. सो व्हाट वी हैव, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स बैटरी वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज. तो करंट क्या हो गया, 0 हो गया. नाउ हियर नो करंट passes. अब क्या होता इन केस ऑफ AC, इन केस ऑफ AC what do we have, इन केस ऑफ AC जैसे this is a capacitor right, and now we have AC, we have AC voltage here. now जैसे क्या होगा, जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूँगा, जैसे ही स्विच क्लोज करूँगा तो AC करंट फ्लो होगा, लेट्स से फ्रॉम दिस डायरेक्शन I. तो इन दिस केस क्या होगा, so we have AC here, we have AC right, this is AC, this is time t, this is voltage V. तो क्या होगा कि कैपेसिटर चार्ज होता, कैपेसिटर चार्ज हो ही नहीं पाएगा, कंप्लीटली चार्ज हो ही नहीं पाएगा, और ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस राइट. सो इफ फॉर ए शॉर्ट टाइम भी से मान लेते हैं कि ये टाइम पीरियड कितना हो गया, लेट से दिस इज T1. तो T1 में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, तो वहीं अगले T में, अगले दिस टाइम पीरियड लेट से दिस इज T2. तो उस T2 टाइम में क्या होगा, विल हैव हियर माइनस एंड हियर प्लस. तो कैपेसिटर विल नॉट बी फुल्ली चार्ज्ड एंड द पोलैरिटी ऑफ द सप्लाई गेट्स रिवर्स्ड. तो क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग राइट. सो बिफोर द कैपेसिटर कैन फुल्ली चार्ज, so what happens here, before the capacitor gets fully charged, क्या होता है, the source or supply source changes polarity. तो पोलैरिटी चेंज होते ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है, और वी कैन से रिवर्स डायरेक्शन में चार्ज होता है. एंड हेंस क्या होता है, करंट अपन को कंटिन्यू फ्लो होते दिखता. सिमिलर केस, एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन होता है, एक प्लेट पे लूज होता है, दूसरे पे गेन होता है राइट. सो द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हैपन्स कंटिन्यूसली. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द करंट इन कैपेसिटर एग्जिस्ट, द करंट इन कैपेसिटर एग्जिस्ट वेन एवर द वोल्टेज अक्रॉस इट इज़ चेंजिंग. तो अगर आप कंटिन्यूसली वोल्टेज चेंज करते रहे तो उसके अक्रॉस करंट बना रहेगा राइट. एंड वी नो फ्रॉम द इक्वेशन, व्हाट, दैट Q इक्वल्स CV राइट. डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट करंट इक्वल्स C dV/dt. और यही तो इक्वेशन बोल रही, देखो यही तो ये इक्वेशन बोल रही है कि भाई dV/dt, what is dV/dt, the rate of change of voltage. अब आप वोल्टेज उसके अक्रॉस चेंज करते जाओ, उसके अक्रॉस करंट मिलते रहेगा करेक्ट. अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो यहाँ तक तो अपन समझ लिए कि AC क्यों पास होता है और DC क्यों ब्लॉक हो जाता है. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, now if I say dV/dt is very large, if I say dV/dt is very large, so we have current very large, here I is directly proportional to dV/dt right. तो अगर dV/dt बहुत ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा है, यानी वोल्टेज का चेंज, वोल्टेज चेंज होने की फ्रीक्वेंसी अगर मैं बोलूँ ज़्यादा है तो करंट बहुत ज़्यादा है, और अगर वोल्टेज चेंज होने की फ्रीक्वेंसी कम है तो करंट कम है. और इन अपोजिट डायरेक्शन, या दूसरी तरह से फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, इफ़ आई से दैट करंट अगर ज़्यादा है या
वोल्टेज चेंज होने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर कम है, करेक्ट. सो इफ आई से वी हैव हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई सिग्नल और सप्लाई वोल्टेज, देन क्या होगा, हाई करंट होगा, राइट. और वही हाई करंट एम्प्लाई क्या करेगा, लोअर रेजिस्टेंस ऑफर होगा, किसके द्वारा, लोअर रेजिस्टेंस बाय कैपेसिटर, एंड वाइस वर्सा. इसका उल्टा भी ट्रू है, राइट. क्या कि अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, यानी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो करंट कम होगा, और करंट कम होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर ज़्यादा होगा, राइट. तो यहीं से वो फार्मूला आता है, क्या, XC is inversely proportional to frequency, where what is XC is capacitive reactance, another term for capacitive resistance, यानी the resistance offered by capacitor, right. So a capacitor does not pass AC because of electrons jump across the dielectric. ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई यहाँ बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एक इलेक्ट्रॉन इधर से भाई इधर से उड़ के चले गया, ऐसा नहीं हो रहा. The capacitor does not pass AC because electrons jump across the dielectric. It passes AC because a continuous changing voltage causes continuous charging and discharging cycle, and this causes the current to pass, or AC current to pass through capacitor, right. Thanks.